सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जिम्मेदारी दी कि आप सिविल सर्विस पर ऑफिसर्स को अपॉइंट करें। सिविल सर्विसेज पर ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के बाद ऑफिसर्स क्योंकि अब परमानेंट जॉब होल्डर थे और सबसे बड़े पोस्ट पे थे, तो उन्हें पूछने वाला कोई था नहीं, तो वो लोग क्या किए, रिश्वत देना शुरू किए और गलत तरीके से अपना काम करना शुरू किए। जब गवर्नमेंट ने ये देखा तो फिर इंग्लैंड गवर्नमेंट ने क्या किया, 1773 में इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट शुरू किया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के जरिए वो सारे लोगों पर, इस एक्ट में काम करने वालों का जिम्मेदारी ये थी कि ये लोग उन लोगों को और सारे सिविल सर्विसेज पर सारे सिविल सर्विस ऑफिसर्स पर नजर रखेंगे कि वो लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं या नहीं, रिश्वत तो नहीं ले रहे, बगैर रिश्वत के काम कर रहे हैं या नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं। इस एक्ट में काम करने वालों की जिम्मेदारी क्या थी कि इस एक्ट में काम करने वाले उन लोगों पर, उन ऑफिसर्स पर नजर रखें जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं, कि वो लोग ईमानदारी से बगैर सूद लिए के, बगैर रिश्वत लिए के काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन बहुत जल्द ही एक 20-22 साल में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये हक छीन लिया कि वो लोग अब सिविल सर्विस ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते। अब सिविल सर्विस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होगा एग्जामिनेशन के जरिए। तो उन्होंने एक एग्जामिनेशन का सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। इस एग्जामिनेशन का सिस्टम स्टार्ट किया और इस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कॉलेज स्टार्ट किया, एक कॉलेज बनाया कि इस कॉलेज में रहकर पढ़कर आप वो एग्जाम को दे सकते हैं। तो वो कॉलेज का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। वो 1800 में, आज से 220 साल पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में एक कॉलेज स्टार्ट किया जिसका नाम है विलियम फोर्ट कॉलेज। अगर कोई सिविल सर्विस ऑफिसर ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हो तो वो इस कॉलेज में एजुकेशन पढ़े, स्टडी करे, लर्न करे, एडमिशन लेकर स्टडी करे और एग्जाम देकर पास होना, उसके बाद वो सिविल सर्विस ड्यूटी पर ज्वाइन हो सकता है। इस तरह का सिस्टम स्टार्ट किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन जैसा कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में पहले जो है एजुकेशन बहुत कम था, लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, गरीबी थी, अनपढ़ लोग ज़्यादा थे और ज़राअत पे, तिजारत पर, खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते थे, तो लोगों से पढ़ना नहीं हुआ। इसीलिए ब्रिटिश ने ये पोस्ट पर सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को अपॉइंट किया। अब इंडिया के लोगों को जॉब का क्या मिलता था, बहुत छोटे पोस्ट का जॉब मिलता था, जैसे कि हेल्पर है, वर्कर है, क्लर्क है, प्यून है, लेबर है, इस तरह के जॉब इंडियंस को मिलते थे। इसके बाद इसी तरह का और एक स्टेप जो जुडिशियल सिस्टम है, यानी कोर्ट अदालत का सिस्टम इस तरह था कि मुगल बादशाहत के दौरान, मुगल बादशाह हुकूमत के दौरान दो तरह की अदालत थी, एक थी दीवानी अदालत और एक थी फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत में और दो, एक थी दीवानी अदालत और एक थी फौजदारी अदालत। इन दोनों अदालतों में हर हिंदू लोगों को जो इंसाफ मिलता, उनके मजहब के किताब के मुताबिक इंसाफ दिया जाता है। यानी उनके मजहब में अगर कोई गुनाह करे तो उनके मजहब में उसकी सजा क्या है, उसके मुताबिक हिंदू लोगों को इंसाफ दिया जाता था। उनके गीता में, उनके वेदास में, उनके उपनिषद में, उनके गीता में, उनके वेदा में क्या, कौन से गुनाह की क्या सजा, उस हिसाब से हिंदुओं को इस कोर्ट में इंसाफ दिया जाता था। मुसलमानों में अगर कोई जुर्म किया, गुनाह किया, कोई गलत काम किया, तो मुसलमानों में इस्लामी कानून के मुताबिक क्या सजा है, उस हिसाब से सजा दी जाती थी।
इस तरह होता था मुगल खानदान, मुगल हुकूमत के दौरान। लेकिन जब ब्रिटिश आई तो ब्रिटिशों ने क्या किया, इस कोर्ट सिस्टम पे कब्जा किया। ठीक है, इस कोर्ट पर, इस हाई कोर्ट्स पर, सिविल कोर्ट्स पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर उन्होंने कब्जा किया। और अब उन्होंने, वो लोग जो इंसाफ सुनाते थे गीता के मुताबिक, कुरान शरीफ के मुताबिक नहीं सुनाते थे, बल्कि वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुनाते थे। ठीक है, ये वारेन हॉस्टिंग जब गवर्नर बना इन 1772, इस तरह का काम शुरू हुआ। ठीक है, ये था जुडिशरी सिस्टम। इसके साथ साथ भी जुडिशरी सिस्टम के ताल्लुक से और एक बात यहाँ पे आपके चैप्टर में है कि बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद, बॉक्सर की जो जंग है उसके बाद बंगाल में दो तरह की गवर्नमेंट चलती थी, एक ब्रिटिश की गवर्नमेंट, एक मुगल गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने अपने गवर्नमेंट में कुछ हिस्से, अब कुछ जिम्मेदारी अपने कुछ जिम्मेदारी ब्रिटिश को दी गई थी और कुछ जिम्मेदारियां मुगल एम्पायर को दी गई थी। ब्रिटिश को क्या जिम्मेदारी थी? टैक्स कलेक्ट करना, जमीन के टैक्स लेना और सिविल सर्विसेज पे लोगों को अपॉइंट करना और अदालतों पर काम करना। ये सारे जो है इंडियन ऑफिशियल्स को दिए गए थे, यानी इंडियन। ये था ब्रिटिश के अंदर ही, लेकिन इसमें इंडियन को अपॉइंट किया गया था, इंडियंस को, इंडिया के रहने वालों को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, हुकूमत तो ब्रिटिश की ही थी, लेकिन इसमें इंडिया के रहने वाले ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग जमीन का टैक्स कलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया से, और सिविल सर्विसेज पर काम करेंगे और अदालतों पर काम करेंगे। और ब्रिटिश के ऑफिसर्स को क्या जिम्मेदारी दी गई थी? ब्रिटिश के ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि बिजनेस पर आप नजर रखेंगे, तिजारत पर आप नजर रखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आप नजर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि मुगल एम्पायर हुकूमत में दो अदालतें थी, दीवानी अदालत और एक और फौजदारी अदालत। इसके तहत फैसले सुनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद कुछ साल गुजरने के बाद अदालत पर भी ब्रिटिश ने कब्जा किया। उसके बाद आता है पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम यानी यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि पुलिस का काम क्या होता है। बच्चों, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पुलिस की ड्यूटी क्या होती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि हुकूमत ने जो कानून बनाया है, हुकूमत ने जो लॉ बनाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, क्या पब्लिक उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं। हर चीज में, ट्रैफिक में, आने जाने में, बिजनेस करने में, एजुकेशन हासिल करने में, और इलाज वगैरह करने में, ट्रैवल सफ़र करने में, जो हुकूमत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिक फॉलो कर रही है या नहीं, इसको देखना पुलिस की जिम्मेदारी। अगर कोई शख्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करके गुनाह करते हुए पकड़ा गया, तो पुलिस का काम यह है कि उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें, बस उतना ही काम। तो इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया पोस्ट शुरू किया, एक नया जॉब शुरू किया। वो पोस्ट का नाम क्या था? सुपर इंडिपेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपर इंडिपेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जिसे हम एसपी कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जिम्मेदार होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे गुलबर्गा एक डिस्ट्रिक्ट है, रायचूर एक डिस्ट्रिक्ट है, बिदर एक डिस्ट्रिक्ट है। ये जिम्मेदार होता है एक डिस्ट्रिक्ट का। इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में देखे कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है या नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव भी होते हैं, बहुत सारे विलेजेस होते हैं, बहुत सारे टाउन्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देहात होते हैं, छोटे छोटे करिए होते हैं। अब उन पर कैसे